अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस के नेता नहीं रहे मौजूद। कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने लिया भाग। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा फॉर इम्यूनिटी थीम के साथ राजस्थान के धौलपुर जिले के RAC ग्राउंड पर मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस के नेता नदारद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, SP नारायण टोगस और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष परेड ग्राउंड पहुंचे। RAC परेड ग्राउंड पर आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों ने योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी निभाई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि योग आज के दौर में नित्यकर्म का जरूरी हिस्सा बन चुका है। योग से शारीरिक स्फूर्ति का आभास होता है। कार्यक्रम के अंत ग्राउंड में मौजूद लोगों को योग दिवस की शपथ दिलाते हुए लोगों से योग को नित्य जीवन में अपनाने की अपील की। किसी बात को आपको उलझाने के मंशा से नहीं कहना चाह रहा। मूल परिस्थिति समझिए, 1 जनवरी आती है, हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं। आगे जैसे आप देखते देखते मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, फिर होलिका पर्व, कभी वैलेंटाइन, कभी 20 तरह के आप देखते होली, दिवाली, ईद, अपने सारे त्योहार आते रहते हैं। एक दिन मनाते हैं, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे। मूल मंशा ये है कि भाई दबे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त हो तो अचानक उसको ये दिन याद आ जाए। हकीकत में व्यक्ति ये माना जाए कि रोज पूरा खोता है, रोज पानी पीता है, रोज की जिंदगी जीता है। एक दिन की जिंदगी से 365 दिन की जिंदगी नहीं जी जा सकती। एक व्यक्ति 30 दिन उपवास करके एक दिन में 1 महीने का राशन नहीं खा सकता। तो आज मात्र ये स्मरण कराने के लिए है कि जिंदगी सबकी व्यस्त है। 23 घंटे का दिन मेरे लिए भी नहीं होता और 25 घंटे का आपके लिए भी नहीं होता। तो ये माना जाए कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, 23 घंटे में काम चला रहा हूँ, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि समय सबको समान है, तो टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट, वो भी उस लाभ के लिए, अपने उस लोभ के लिए कि जब तक आपका जीवन है, अब वो कब तक होता है ये आपको हमको पता नहीं होता। बिना कष्ट के निरोगी निकल जाए, उस निरोगी रहने की, स्वस्थ रहने की, आदि और व्याधि यानी मानसिक और शारीरिक रोग से मुक्त होने की मंशा के लिए आज ये योग, प्राणायाम और अन्य जो गतिविधियां हैं इनका सांकेतिक आयोजन रखा गया है। आयोजन सरकार की तरफ से प्रायोजित था, लेकिन आपके जीवन से, अंतः मन से आपकी आदि व्याधि बीमारियों से जुड़ा हुआ है। और जब आप चलते हो किसी भी तरह से, बचपन से सुनते सुनते, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख संपत्ति धर्म आया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां राज में पासा, 6वां विदेश में ऐसे प्रवासा। तो सारी संख्या गिनती जाना, 7, 8, 15, 16 सुखों में सब कुछ हो। अगर आप सैयाग्रस्त हैं तो आप देख लीजिए, पति पत्नी, माता पिता, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी एक लिमिट होती है। 24 घंटे आपको सब पूरे जीवन चम्मच से दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो आपसे मूल मंशा है, आग्रह है, यदि आप अपने आप को ये मानते हुए कि 24 घंटे का दिन तो है, दिन की शुरुआत में आपके शरीर की परिस्थिति को, आपकी आवश्यकताओं को, आपके समय को ध्यान रखते हुए यदि आप खुद को खुद समय दे सकते हैं खुद के लिए, तो निश्चित रूप से ये दुनिया आपके लिए है। नहीं दे सकते तो दुनिया की कोई भी कायनात, कोई भी धन, कोई भी चिकित्सा सुविधाएं, किसी तरह के आपके समाज बंधु आपका बहुत ज्यादा अनंत काल के लिए सहयोग कर पाएंगे, इसकी अपेक्षा आप कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। इसी मूल मंशा के साथ आप यहाँ पधारे, आपने बहुत अच्छी सहभागिता। चंबल परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों ने SP को दिया शिकायत पत्र। कंपनी पर भुगतान नहीं करने पर लगाया आरोप। धौलपुर जिले की चंबल नदी स्थित राजघाट पर सिंचाई चंबल परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों का कंपनी GVPR द्वारा भुगतान नहीं करने पर आज मंगलवार को SP को शिकायत पत्र दिया है। कर्मचारी एवं मजदूरों ने कंपनी पर भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए हैं।
शिकायत पत्र में मजदूर एवं कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 5 महीने से निर्माण करा रही कार्यकारी एजेंसी जीपीपीआर द्वारा मजदूर एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। कंपनी द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही है। 5 महीने से भुगतान नहीं होने पर मजदूरों के परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। परिवार एवं घर का खर्चा कर्ज लेकर चला रहे हैं। निर्मल करारी फर्म द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी काम को अधर में छोड़कर भागना चाहती है। वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं होने से मजदूरों में निराशा छाई है। शिकायत पत्र में यह भी बताया कि पूर्व में कोतवाली थाना पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मंगलवार को कर्मचारियों ने लामबंद होकर धौलपुर एसपी नारायण तोगस को शिकायत दी है, जिसके माध्यम से मजदूर और कर्मचारियों का भुगतान कराने के साथ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर कि मैं यहाँ चंबल नदी में काम कर रहा था जीपीपीआर कंपनी के द्वारा, और उसने कहा क्या काम ख़त्म करो, पैसे लेके जाना। और काम ख़त्म होने के बाद भी मेरे जो लड़के थे साथ के, वो बिना पैसा हो गया, और वो भी मैं उसको तब भेज पाया जब यहाँ के लोगों से कर्ज लेकर के दिया हूँ, जब वो जा पाया। लेकिन इन लोगों ने ऑफिस का चक्कर दौड़ा करके कटवा लिया, मगर दिया नहीं, और मुझे बिना पैसा का मेरा आदमी घर गया। और वहाँ से और जो लोग बाकी है जिसका वो फोर्स कर रहा है। इस चीज़ के बारे में आपने कंपनी को उच्च अधिकारियों को सूचित किया? जीपीआर के अधिकारी को तो मैं सब कुछ बताया, मगर वो लोग टाइम दे करके बुलाते रहे और बोलते रहे कि बिल भेज दिया हूँ, आ जाएगा, बिल भेज दिया आ जाएगा, ऐसे करके समय टाइम खराब करता रहा मेरा। और मैं कितने महीने से पेमेंट नहीं हुआ? हम लोग का पेमेंट 3 महीना नहीं हुआ। मार्च तो अप्रैल में। आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? मैं सब कंट्रैक्टर हूँ। मेरा आइटम रेट में ठेका में काम चलता है। पीएस बनाते हैं ये चंबल के। तो आप लेबर सप्लाई करते हैं? जी लेबर सप्लाई करते हैं, और उससे हम काम करते हैं। सामान कंपनी देती है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। धौलपुर जिले के सैंपू उपखंड की ग्राम पंचायत जालोरी के ग्रामीणों ने सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि उनके गांव जालोरी में सरकारी पोखर पर कुछ असामाजिक तत्व ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीण जनों की मवेशी एवं वन्य जीव पोखर के पानी का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी पोखर पर जो अतिक्रमण किया है उससे समस्त ग्रामवासी परेशान है, क्योंकि सभी के पास लगभग मवेशी हैं, जिनकी मवेशियों के लिए पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जब अतिक्रमणकारियों से इस बाबत बात की जाती है तो वह झगड़े पर उतारू हो जाते। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मैं टीके सिंह बोल रहा हूँ ग्राम जालोरी से। हमारे गांव में जो पोखर है, सरकारी पोखर है, उसमें उन्होंने अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। इसलिए सारे पशु मवेशी अन्य जीव खाए थे पानी के लिए परेशान हैं, और इसलिए मैं जिला कलेक्टर के पास हम लोग आए हैं ग्रामवासी, और आप अपना ज्ञापन देने के लिए, और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारी तालाब को खाली कराया जाए। समस्या ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, सुबह घर से हो गया था गायब। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सांडा रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर घटना के परिजनों को अवगत कराया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक सांडा गांव निवासी बच्चू सिंह पुत्र भोगीराम जाटव सुबह घर से गायब हो गया था। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग की मानसिक स्थिति खराब चल रही थी, लेकिन गांव के बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल रखवा दिया है। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। मेरे बड़े भाई बच्चू सिंह, जो शिक्षा विभाग से वरिष्ठ अध्यापक से 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे, और उनका पिछले 10 वर्ष से मानसिक इलाज चल रहा था दिमाग का, और अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। अचानक ही ट्रेन आ गई
और ट्रेन की चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हुई। मुख्य सड़क पर भरे पानी की निकासी को लेकर युवाओं ने सरमथुरा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जिले के सरमथुरा उपखंड की मुख्य सड़क पर जलभराव की समस्या को लेकर आज क्षेत्र के युवाओं ने सरमथुरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पानी की निकासी की मांग की है। क्षेत्र के बीएल खेमरी ने बताया कि सरमथुरा झिरी मुख्य सड़क पर आश्रम से आगे मोड़ पर भारी जलभराव एवं गड्ढा है। यह सड़क उपखंड की झिरी, गोलारी, डोमी ग्राम पंचायत व सरमथुरा नगर पालिका के गांवों का मुख्य रास्ता है। सड़क पर जल भराव एवं गड्ढों की वजह से राहगीर वाहनों का संतुलन खो देते हैं और आए दिन दुर्घटना हो रही है। सबसे अधिक परेशानी खेमरी, दीवानपुरा, पद्मपुरा से पैदल सरमथुरा पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है, जो गंदे पानी में होकर निकलने पर मजबूर होते हैं। युवाओं ने एसडीएम से गंदे पानी को निकासी के लिए नाला का निर्माण कराए, साथ सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अमर मीना, सोनू पद्मपुरा, बंटी भमपुरा, रामकेश रीछरा, हरिओम खेमरी, रामवरन मीना, ऋषि पद्मपुरा, धर्मेंद्र खेमरी, सुनील पद्मपुरा, विजय मीना, सोवरन मीना, बंटी मीना, राजेश, रामहरी, जनक सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। सैंपू कस्बे में ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा मनमाने तरीके से कराई जा रही नाली एवं नालों की सफाई को लेकर दुकानदारों में खासा आक्रोश है। दुकानदारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों पर भेदभाव एवं मनमानी करने का आरोप लगाया है। दुकानदारों का आरोप है कि सफाई करने वालों के द्वारा अप्रोच वाले दुकानदारों के सामने नाले पर रखे पत्थरों को ना तो उठाया जा रहा है और ना ही जेसीबी से सफाई की जा रही है, जबकि सीधे साधे एवं कमजोर दुकानदारों के न केवल पत्थर तोड़े जा रहे हैं, बल्कि नाले में जेसीबी को उल्टा सीधा चलाकर पत्थर की स्पोर्ट दीवार तक तोड़ दी गई है। बीती रात बसेड़ी मार्ग पर की गई सफाई के दौरान कुछ दुकानों के आगे नाले पर रखे पत्थर जेसीबी से तोड़ दिए गए, वहीं नाले की साइड दीवारों को भी नुकसान पहुंचा दिया। सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारों ने दुकानों के आगे टूटे हुए पत्थर और मलबा बिखरा देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान परेशान दुकानदारों ने पंचायत प्रशासन एवं सफाई करने वालों को खूब भला बुरा कहा। मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी अनूप मीना को भी शिकायत की गई है। आधी अधूरी सफाई से नहीं मिलेगा फायदा। कस्बे के मुख्य बाजार से लेकर बाड़ी रोड पर पंचायत प्रशासन के द्वारा शुरू कराई गई नालों की सफाई में जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, उससे पानी निकासी का फायदा बिल्कुल भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दुकानदारों ने बताया कि कुछ स्थानीय दुकानदार जानबूझकर नाले को साफ नहीं होने दे रहे हैं। पत्थर नहीं उठाने के कारण नाले में भरे मलबे को जेसीबी बाहर नहीं निकाल पा रही है। सफाई करने वाले ठेकेदार द्वारा ऐसे दुकानदारों को पत्थर उठाने के लिए कहा गया है तो वह कभी वीडियो तो कभी जिला परिषद के सीईओ से बात कराने की धमकी देकर सफाई नहीं होने दे रहे हैं। आधी अधूरी सफाई के कारण लोगों में पंचायत प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है तो दूसरी ओर नाले में भरे कचरे से पानी निकासी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल में मनाया गया योग दिवस, कैदियों ने कहा अब नियमित करेंगे योगाभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को जिले भर में कई जगह सुबह 7 बजे लोगों द्वारा योग करके दिन की शुरुआत की गई। इसी क्रम में जिला कारागार में जेल स्टाफ ने कैदियों के साथ योगा किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने कहा कि योग को अगर सुबह नियमित करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बीमारियां भी दूर रहेंगे। जेलर सुरेश शर्मा और जेलर शैलेंद्र सिंह ने कैदियों से कहा कि योग ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है। इसके बाद उन्होंने सभी कैदियों को योग करना बताया। योग करने के बाद कैदियों ने कहा कि वे अब नियमित योगा करेंगे। इस मौके पर जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र गर्ग,
जेलर सुरेश शर्मा, जेलर शैलेंद्र सिंह, मुख्य प्रहरी मनोज परमार, जेल प्रहरी राजेश गुर्जर, योगा टीचर मृदुला जैन, राकेश शर्मा, चीफ साहब विनोद शर्मा सहित समस्त जेल का स्टाफ उपस्थित रहा। जो कि आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका हैं। डॉक्टर साहब आयुर्वेद में वैद्य हैं। अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं पूरे जेल परिवार की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मस्थ कौशलम, कार्य करने की जो कुशलता है वो क्या है? योग। पतंजलि के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है योग। या चित्त क्या है? मन। क्या है? वृत्तियाँ क्या है? इसके ऊपर जो अष्टांग योग, जाति की मतलब मानवता के लिए योग, तो किस प्रकार से इसके ऊपर योग कैसे अप्लाई होता है इसके लिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी जो अपन एक्सरसाइज कर रहे थे वो एक आसन है, वो एक छोटा सा पार्ट है। मानवता के ऊपर जो यम और नियम दो चीज़ें दी थी इन्होंने, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। यम में आता है सत्य, ऐसे अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य यानी कि सत्य बोलना, ऐसे यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना,